बहुत सारी ऐसी गलतियां हम लोग, आप लोग और शायद आपकी फैमिली वाले कर रहे होंगे इस मौसम में, मतलब कि सर्दियों के मौसम में, जिससे बॉडी खराब होती है और युवाओं की बॉडी की ग्रोथ रुकती है। तो उन गलतियों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं, इसलिए इसको समझना और ख़त्म करना आज ही के आज। सबसे पहला पॉइंट है गर्म पानी में नहाना। आप सब जो ये वीडियो देख रहे हो सकता है कि आप में से आधे से ज़्यादा लोग गर्म पानी में नहाते हैं। क्या आप जानते हो गर्म पानी में नहाने से हमारी इंद्रियां अशांत होती है और बॉडी में सुस्ती फैलती है, और सबसे बड़ा नुकसान काम वासना जागती है। देखो सर्दियों में हमारा शरीर सबसे ज़्यादा ग्रोथ पकड़ता है, राइट। लेकिन जब आप गर्म पानी में नहाते हो तो सर्द गर्म हो जाता है, जिससे आपको बुखार जुकाम ये सब आता है नॉर्मली, राइट। और फिर परहेज करने पड़ते हैं बहुत सारे, और फिर इससे हमारी बॉडी को भारी झटका लगता है और फिर हमारी स्ट्रेंथ स्टैमिना पावर सब गिर जाता है। लेकिन ठंडे पानी में नहाने से हमारी इंद्रियां शांत होती है और हमको ठंड भी नहीं लगती, इसलिए ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गर्म पानी में नहाने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि पर असर पड़ता है, इसीलिए दोबारा से बोलता हूँ ठंडे पानी में नहाने की कोशिश करो। और कुछ लोग अब ये बोलें कि भाई इतनी सर्दी में कैसे नहाए ठंडे पानी में, तो देखो आप ऐसे कर सकते हो। सबसे पहले नॉर्मली आप अपनी बाल्टी भर के सबसे पहले ताज़ा, मतलब ठंडा और गर्म पानी मिक्स करके ताज़ा पानी सबसे पहले आप गेर सकते हो शुरुआत में। 4-5 डब्बे शुरुआत में ताज़े पानी के अपनी बॉडी पर डालने के बाद फिर आप ठंडे पानी में नहाओ धीरे धीरे करके। मतलब पहले आप ताज़ा पानी बॉडी पर गिराने की कोशिश करो, फिर लास्ट में ठंडा, राइट। दूसरी गलती, मूंगफली तिल गुड़ बादाम ये सब ना खाना। देखो जैसे कि आपको पता है ठंडों के मौसम शुरू होते ही मूंगफली तिल गुड़ की पट्टी, तिल की पट्टी, बादाम ये सब आना शुरू हो जाते हैं और सस्ते में आना शुरू हो जाते हैं, और हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। हाँ मतलब कभी कभार खा लेते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी गलती है कि इन सब चीज़ों को हम अपनी डेली डाइट, जो डेली हमारा रूटीन है, अपनी डाइट में इन सब चीज़ों को हम शामिल नहीं करते। तो देखो ये सब फूड जो ठंड में आते हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, ये पोषक तत्वों से भरपूर भरे हुए होते हैं। हमारी हाइट, मसल्स ग्रोथ, सब कुछ बॉडी की इंप्रूवमेंट करने में सबसे ज़्यादा रोल होता है इन सब फूड का, इसलिए इसको खाना जरूरी है। ठंडों के मौसम में कम से कम दिन में 2 बार अपनी डाइट में ऐड कर लो इसको कि इस समय खाना ही खाना है, और मिक्स करके खाओ ताकि न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को पूरे का पूरा मिल सके। अगर वैसे खाओगे मूंगफली का खा ली, कभी मूंगफली खा ली, कभी तिल खा लिया, ऐसे नहीं खाना, सबको मिक्स करके खाना है 2 टाइम ऐसे। अगली गलती है अधिक सोना। देखो सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं, इसलिए कुछ लोग 8-8, 10-10 घंटे सोते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ज़्यादा सोने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। अगर आपका सुबह रजाई से निकलने का मन नहीं करता तो भाई सुबह 5 बजे उठकर मेडिटेशन कर लिया करो, दिमाग शांत होगा, स्वर्ग का एहसास होगा। और फिर ज़्यादा सोने से अगली जो प्रॉब्लम होगी आपको वो होगी नाइटफॉल। अब मेरे भाइयों का बहुत से कमेंट नाइटफॉल को लेकर आए हैं, तो सीधा सोल्यूशन ही बता देता हूँ। तो भाई देखो नाइटफॉल को ख़त्म करने का तरीका जो है, मैंने जो स्टडी की है, नई चीज़ बताता हूँ आपको। रात को लंगोट या फिर स्पोर्टर पहनकर सोना है, ये सबसे बेस्ट है। रात को भारी खाना नहीं खाना, गर्म दूध नहीं पीना, बस नॉर्मल सपोर्टर पहनकर सोना है। आपके नाइटफॉल को ख़त्म करने के लिए ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद अगली जो सबसे बड़ी गलती है वो है एक्सरसाइज ना करना इस मौसम में। मतलब कुछ इस तरह के बहाने होते हैं कि भाई सुबह मैं उठ नहीं पाता इसलिए वर्कआउट नहीं करता, और सुबह उठा नहीं जाता, शाम को समय नहीं मिलता इसलिए वर्कआउट नहीं कर पाता, सुबह उठ नहीं पाता, शाम को और काम होते हैं, समय नहीं मिलता इसलिए वर्कआउट नहीं कर पाता। तो चलो एक काम की बात बताता हूँ जिसे सुनकर शायद आप वर्कआउट एक्सरसाइज करने लग जाओ। जो ठंडों का मौसम होता है, ये जो मौसम चल रहा है इस समय, ठंडों के मौसम में हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बिल्कुल बूस्ट पर होता है नेचुरली, जो कि हमारी मसल्स गेन करने में हमारी हेल्प करता है। वो हार्मोन बूस्ट पर होता है, तो मतलब बहुत आसान होता है इन महीनों में मसल्स गेन करना, ठंडों के महीनों में। तो भाई यही है। तो अब देख लो, कष्ट तो देखो सहना पड़ेगा, ठीक है। बस ये पक्का है कि इस समय आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बिल्कुल अप पर होता है, इसमें आपकी अच्छी मसल्स गेन होगी, इसलिए एक्सरसाइज किया करो। और अच्छी डाइट इस मौसम में आपको मिलेगी, जैसे कि जो मैंने पहले आपको बताई। तो ये सब डाइट भी आपको भरपूर मिलती है इस मौसम में, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी अप पर होता है, और क्या चाहिए। ये 2-4 महीने मसल्स गेन करने के होते हैं, और इसी में आप वर्कआउट नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसीलिए वर्कआउट करो इस समय तो बिल्कुल दबाकर वर्कआउट करो, निचोड़ कर आओ जिम में। तो बस अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करो। ये थी वो गलतियाँ जो कि आपको नहीं करनी है, और जो चीज़ें फॉलो करनी है वो आपको फॉलो करनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।